नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम सभी श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने प्रकृति बंध के 8 मूल कर्मों में से जो 7 मूल कर्म थे उनका अध्ययन कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हमने नाम कर्म का अध्ययन करना है, नाम कर्म प्रकृति का अध्ययन करना है। इसके 93 भेद होते हैं। सबसे पहले तो हम नाम कर्म की परिभाषा देखेंगे। जो नाम कर्म के शरीर व शारीरिक विविध अवस्थाओं के होने में निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। नाम कर्म के 93 भेद होते हैं। इसमें से 42 हम अभेद अभी पढ़ेंगे और फिर उनमें भेद विवक्षा होकर कैसे 93 वो होंगे वो भी पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये बात और जानिए, जो प्रकृति बंध के मूल 8 कर्म हैं उसमें से 7 जीव विपाकी होते हैं, अर्थात जिसका फल जीव की उपयोग आदि शक्ति में हो, और एक जो नाम कर्म है वो जीव विपाकी तथा पुद्गल विपाकी दोनों प्रकार का होता है। जो जीव विपाकी है उसकी 78 प्रकृतियां होती हैं और पुद्गल विपाकी की 62 प्रकृतियां होती हैं। इस प्रकार कुल टोटल मिलाकर 140 प्रकृतियां हुई। लेकिन हम जानते हैं कि 8 कर्मों के उत्तर भेद 148 होते हैं। तो 4 जो होती हैं वो आयु कर्म की भव विपाकी प्रकृतियां होती हैं। नरक आयु, तिरंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु, ये चारों भव विपाकी प्रकृतियां होती हैं। इस तरह से 144 हुए। अब 4 और चाहिए। 4 के लिए हम देखते हैं कि नाम कर्म में जो अनुपूर्वी नाम कर्म होता है जिसके कि 4 भेद होते हैं, जो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। नरक गति अनुपूर्वी, त्रियंच गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी, जिसके उदय से विग्रह गति में आत्मा के प्रदेश पूर्व शरीर के आकार को धारण करते हैं। ये जो होती हैं प्रकृतियाँ वो क्षेत्र विपाकी होती हैं। इस प्रकार से 4 क्षेत्र विपाकी प्रकृतियाँ हुई। अब हम फिर पुनः 8 जो मूल प्रकृति हैं उनके 148 भेद देखते हैं। जीव विपाकी 78, पुद्गल विपाकी 62, 4 क्षेत्र विपाकी अनुपूर्वी, 4 भव विपाकी आयु कर्म। इस तरह से इन सब का टोटल करके 148 आता है। अब हम नाम कर्म का अध्ययन करेंगे। ये थोड़ा सा कठिन है, पर जिस हिसाब से हम करेंगे उससे मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम मैं आपको पिक भी दिखाती चलूँगी। इनके हम नाम देख लेते हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श रस गंध वर्ण, अनुपूर्वी जो हमने अभी पढ़ा, अगुरु लघु, उपघात परघात,
आतप उद्योत उच्छ्वास विहायो गति तथा प्रतिपक्ष भूत प्रकृतियों के साथ, ये प्रतिपक्ष भूत यानी एक दूसरे के विपरीत, साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और अपर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादय और आदय, आयश कीर्ति और यश कीर्ति एवं तीर्थंकर प्रकृति, ये 42 नाम कर्म के भेद हैं। ये अभेद विवक्षा से हैं। जब इनकी भेद विवक्षा होती है तो ये 93 बन जाते हैं। आज हम 14 पिंड प्रकृतियाँ पढ़ेंगे। नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृतियाँ होती हैं। पिंड प्रकृतियाँ यानी समूह में होना। अभेद विवक्षा से ये 14 हैं और वैसे ये 65 होती हैं। हम इन्हें चार्ट की सहायता से समझेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसे थोड़ी सी मेहनत करके बनाया भी जा सकता है। चार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। 14 पिंड प्रकृतियाँ होती हैं। इन्हें इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो इनका नाम है, फिर स्वरूप है, फिर भेद है, फिर भेदों के नाम है और इसमें कुछ विशेष है तो वो अंत में दिया गया है। नाम गति, गति नाम कर्म, इसका स्वरूप कैसा है? जीव भवांतर में जाता है, अर्थात जब जीव एक भव से दूसरे भव में गमन करता है और उस भव रूपी भाव को रखता है तो वो गति नाम कर्म कहलाता है। इसके भेद 4 होते हैं। उन चारों भेदों के नाम हैं नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इसके बाद अगला है जाति। समानता से ये इकट्ठे किए जाते हैं। इनके भेद 5 हैं। 5 भेदों के नाम हैं एक इंद्रिय, द्वि इंद्रिय, त्रि इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। शरीर, शरीर की जो शरीर नाम कर्म है उसमें शरीर की रचना होती है। इसके 5 भेद हैं औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारमाण। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हमारे अंग और उपांग बनते हैं। अंग हैं हमारे 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय व मस्तिष्क और इसके अलावा आँख, नाक, उंगलियाँ उपांग कहलाती हैं। ये 3 होते हैं। औदारिक, इनके 3 भेद होते हैं औदारिक, वैकरिक और आहारक। विशेष यह है कि एक इंद्रिय के अंगोपांग नहीं होते हैं। अब अगला है बंधन। शरीर के परमाणु सहित शरीर के परमाणु जब छिद्र सहित इकट्ठे बंधते हैं तो वो बंधन नाम कर्म कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं। ये 5 भेद वही हैं जो शरीर के भेद हैं, यानी औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस और कारमाण। फिर बंधन के बाद आता है संघात। शरीर के परमाणु छिद्र रहित एकता को प्राप्त होते हैं।
इनके भी 5 भेद हैं। भेदों के नाम भी 5 शरीर वाले हैं। अब मेरे को ये लगता है कि ये 5 शरीर के नाम आपको याद हो गए होंगे। अगला है संस्थान। इसमें शरीर की आकृति बनती है। इसके भेद 6 होते हैं और ये हम अगले चार्ट में देखेंगे। इसके बाद है सहनन। हड्डियों के बंधन में विशेषता होती है। ये भी 6 होते हैं। इसके चार्ट को भी हम अलग से देखेंगे। एक इंद्रिय देव नारकी के ये सहनन नहीं होता है। इसके बाद अगला भेद है स्पर्श। स्पर्श जो होता है वो 8 होते हैं। चिकना, रूखा, गरम, ठंडा और ये सब इत्यादि ये हम जानते हैं। रस 5 होते हैं, गंध 2 होते हैं और वर्ण 5 होते हैं। इन सबको हम भली भांति जानते हैं। अनुपूर्वी हमने अभी बताया था कि ये क्षेत्र विपाकी प्रकृति होती है। आत्मा के प्रदेश जब पूर्व शरीर को धारण करते हैं तो उसे अनुपूर्वी नामकरण कहते हैं। इसके 4 भेद हैं जो कि नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति है। इसके बाद है अगला विहायो गति। जब आकाश में गमन होता है तो उसे विहायो गति नामकरण कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। अब हमने संस्थान और सहनन को छोड़ दिया था। उसके चार्ट भी देखें और उसे समझने की कोशिश करें। संस्थान नामकरण जो है उसके 6 भेद हैं। समचतुरस संस्थान, न्योग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। समचतुरस संस्थान शरीर ऊपर नीचे व मध्य में संभाग होता है। समचतुरस संस्थान सुंदर शरीर होता है। न्योग्रोध परिमंडल संस्थान जैसे वट का वृक्ष होता है। नाभि के जो नीचे के अंग हैं वो छोटे होते हैं और ऊपर के अंग बड़े होते हैं। अगला है स्वाति संस्थान। सर्प की जैसे बांबी होती है, ऊपर के अंग तो छोटे होते हैं और नीचे के बड़े होते हैं। इसके बाद है कुब्जक संस्थान। कुब्जक संस्थान में जो शरीर होता है वो कुबड़ा होता है। वामन संस्थान में शरीर बोना होता है। हुंडक संस्थान, इस संस्थान में जो शरीर है वो बेडोल आकृति का होता है। सम आकृति का नहीं होता, विषम आकृति का होता है और ये बुरे आकार वाला होता है। अगला हम सहनन का चार्ट देखेंगे। सहनन के भी 6 भेद हैं। वज्र विषव नराज सहनन, वज्र नराज सहनन, नराज सहनन, अर्ध नराज सहनन, कीलक सहनन और असंप्राप्ता सर्पाटिका सहनन। जो वज्र विषव नराज सहनन होता है उसमें वज्र की तो हड्डियाँ होती हैं, वेष्ठन व कीलियाँ भी वज्र की ही होती हैं। वज्र नराज सहनन में वज्र की हड्डियाँ व कीली होती है। नराज सहनन में वज्र रहित होता है। नराज सहनन वज्र रहित होता है लेकिन कीलित हड्डियों की संधि होती है।
अर्थात हड्डियों के जोड़ों में कील लगी रहती है। अर्धनाराज सेनन, जो हड्डियों की संधि होती है वो अर्ध कीलित होती है, यानी कि पूरी तरह से कीलित वो नहीं रहती। अगला पांचवा है कीलक सेनन। हड्डियां परस्पर कीलित होती हैं, अलग से उनमें कोई कील नहीं होती। असंप्राप्ता सरपाटिका सेनन, जुदे जुदे हड्डियां नसों से बंधी होती हैं। जो ये पंचम काल का जीव है उसका जो शरीर है वो असंप्राप्ता सरपाटिका सेनन ही है उसमें। इसलिए आप देखते हैं कि बच्चों की हड्डियां बहुत जल्दी जल्दी टूट जाती हैं। उनका जो सेनन है अब इस काल में बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। इसके बाद एक अगला चार्ट और देख लीजिए, शरीर बंधन संघात में अंतर। अभी हमने ये 3 नामकरण पढ़े थे। शरीर का है दृष्टांत ईंट जमाना। इसमें दृष्टांत बता रहे हैं जैसे दीवार बनाने के लिए शरीर बंधन और संघात को कैसे घटाएंगे। शरीर ईंटें जमाना, बंधन ईंट को गारे से जोड़ना और संघात सीमेंट से उसे मजबूत करना। इस तरह हमने नामकरण की 93 प्रकृतियां देखी। एक बार पुनः चार्ट आपके सामने है। अब इस वीडियो में तो कई बार चार्ट आपको दिखाया है, चाहे आप इसे लिख लें चाहे स्क्रीनशॉट कर लें। अगला जो इसके भेद होंगे नामकरण के वो हम अगले वीडियो में लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागते वो पावे सुख चैन। सबको जय जिनेंद्र।